राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। पितृपक्ष चल रहे हैं, आप सबको पता ही है। तो आपकी सुख सुविधा के लिए हम सब आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ लेकर आए हैं, जो पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम आपको सुनाएंगे डे बाय डे। जो कोई भी सुनना चाहता हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता कहने का बहुत ही पुण्य होता है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता कहने का पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिनसे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको शांति मिलती है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ या तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए अथवा खुद ही कर लेना चाहिए। और जो मेरे भाई बहन खुद से नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, उनके सुख सुविधा के लिए हमने अपने चैनल पर ये गीता का पाठ शुरू किया है, ताकि वो चलते फिरते उठते बैठते अपने फ़ोन के द्वारा इसे सुन सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आधि पुरुष अपरंपार पुरुषानम जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी के चानन हार हरियश मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। जय श्री कृष्ण। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं उस ज्ञान को पाना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्णदास जो दीन गरीब है और जो संतों के विनय को आप मान लेते हो, हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों और भक्तों के वास्ते मैं ये गीता का ज्ञान कहता हूँ, तो मुझ पर कृपा कीजिए। जब कौरव और पांडव महाभारत का युद्ध चल रहा, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवावेगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी कितने कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सैन्य पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को विहुति देख कर दुर्योधन द्रोणाचार्य समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडव की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना करी है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर युगधान, विराट, महारथी द्रुपद, दुष्ट केतु, चेकितान, बलवान, पुरीजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शैब्यपकर्मी, योद्धा मन्यु बलवान, उत्तमोजा अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, सब के सब महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समानार्थ है मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णी, सोमदत्त के पुत्र वृषर्वा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। जिसकी भीष्म रक्षक अपार बल हैं और उसकी सेना कि जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब
अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर नाद हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों पर रथ पर बैठे माधव और पांडव और भगवान कृष्ण दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जने और अर्जुन ने देवदत्ते नामक शंखों को, और भीष्म ने कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धारी काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी राजा, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी दोनों ही गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्र के हब कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। दुर्योधन ने प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको मैं देख सकूं। इसीलिए हे जनार्दन, हे केशव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, संग्राम के लिए उदित और उन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, ससुर सब अपनों को खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधव को खड़ा देखकर परम दुखी होकर खेद के साथ यह वचन कहे कि हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरा अंग ढीला हो रहा है, मुख सूखा जा रहा है। हे प्रभु, मैं इनका वध नहीं कर सकता। गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है कि केशव, मुझे खड़े रहने के समर्थ नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार खड़े हैं। हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर सब अपने ही तो हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, ये तो हमारे ही हैं, उल्टा हमें इनको मारकर पाप ही प्राप्त होगा। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम सुखी नहीं रह सकते। सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश को जानते हुए भी हमको इस बात को से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे माधव, हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वे वंश शंकर इन पुरुषों ने कुलों को नष्ट किया, इन्होंने कुलों को नष्ट किया उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। प्रभु, जब कोई तर्पण देने वाला ही नहीं बचेगा तो फिर क्या फायदा। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। जनार्दन, मैंने बराबर सुना है हे जनार्दन, मैंने ये बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो आप सबने भागवत गीता का पहला अध्याय सुना। आप सबने देखा कि जो लाइव टेलीकास्ट मैच हम आजकल टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये सब तो हमारे देश में प्राचीन काल से हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति में 5000 वर्ष पहले हो चुका था, जब संजय ने लाइव टेलीकास्ट देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया। तो यही है हमारी हिंदू संस्कृति। बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा और 18 के 18 अध्याय
सुनने का पुण्य प्राप्त कीजिए इन पितृपक्ष में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।